हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो वैसे तो ये बैंगन मैंने मंगाए थे मम्मी के हाथ से बने हुए खाने के लिए कि मम्मी बहुत अच्छे बैंगन बनाती हैं। लेकिन है ना, फिर मुझे याद आया कि मुझे है ना एक नए तरीके से आते हैं बैंगन आलू बनाना। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि चलो मैं बना के खिलाती हूँ, क्योंकि बहुत मैंने मम्मी के हाथ से खाए हैं और स्पेशली जब भी मम्मी होती है तो मैं बैंगन की सब्ज़ी ज़रूर बनवाती हूँ। पहले मुझसे उतना अच्छा नहीं बनते थे, तो अभी मैंने कुछ नया देखा तो वो मैंने ट्राई किया कि इनको फ्राई करते हुए। और नॉर्मली जैसे मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, बट मम्मी का थोड़ा अलग तरीका है। वही सारी चीज़ें होती हैं लेकिन लोग अपने-अपने हिसाब से मसालों को मिक्स करते हैं, अपने तरीके से सब्जियाँ डालते हैं। तो बस वही एक तरीका चेंज हो जाता है, तो थोड़ा-सा सब्ज़ी का जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है वो भी बदल जाता है। तो यहाँ मैंने है ना टमाटर और जैसे कुछ मिर्च पीस लिए हैं, तो वो सारा पीस के मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो जो यहाँ बैंगन बहुत अच्छे से सिक चुके हैं उनको मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने इसमें जीरा डाला है और पिसे हुए टमाटर डाल दूँगी। और कुछ मैं वैसे जो हींग वग़ैरह है वो डाल रही हूँ इसमें। अगर लहसुन हो तो वो भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अलग और बहुत अच्छा आता है फ्राई में। तो यहाँ पे है ना कुछ मसाले जो होते हैं ना, हम लोग जैसे अलग-अलग डालते हैं, तो यहाँ अलग-अलग ना डाल के सबको मसालों को मिक्स करके मैंने एक कटोरी में उनको डाल लिया था। और उससे होता ये है कि जो सब्ज़ी का कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल मिक्स रहता है। बहुत मतलब जैसे हम अलग डालते हैं या मिक्स करके ना, दोनों में बड़ा डिफ़रेंस आ जाता है। तो बस यहाँ जैसे ही मेरा जो टमाटर है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, मसाले अच्छे से सिक गए, तब मैंने इसमें है ना टमाटर और सॉरी बैंगन और आलू डाले थे। और जब इनमें मसाला थोड़ा-सा रम जाता है ना, वो सोख लेता है मसाले को अच्छे से, तब मैंने थोड़ा पानी डाला, क्योंकि रसेदार बना रही थी, मुझे वैसा ही पसंद है। और सूखा भी रख सकते हैं लेकिन वो रसेदार ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का-हल्का सा पानी। तो देन उसके बाद मैं बनाने लगी थी इनके लिए लंच। इनका टिफ़िन मुझे पैक करना है। और बाकी इस टाइम पे हम अपना तो जो चाय टोस्ट वग़ैरह रहता है वो सब कर चुके होते हैं, तो बस मैं सुबह फिर इनके नाश्ते में लग जाती हूँ। और कई बारी ना मम्मी बोलती कि मैं कर दूँगी, लेकिन फिर वही है कि हम उतना ज़्यादा कुछ काम हो है भी नहीं है अभी। और अरू भी स्कूल नहीं जा रही है, तो कुछ काम ना ऐसा लग रहा है जैसे बस अभी कुछ है नहीं, बस यही अपना जो है ऑफ़िस जा रहे हैं, बस वही सब चल रहा है। तो फिर बस मैंने इनका जो है लंच पैक कर दिया। और यहाँ पे है ना मैंने ये सब इनके लिए जो खाना किया था ना, ये बस सब्ज़ी से ही 2 रोटी खा के जाते हैं। देन उसके बाद मैंने पोहे का नाश्ता बनाया, क्योंकि सुबह-सुबह ना फिर पोहे के लिए फिर थोड़ा-सा लेट हो जाता, हालाँकि जल्दी बनता है। और मेरे हस्बैंड को ना पोहा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मैंने कहा मैं सुबह-सुबह नहीं बनाऊँगी। और उस टाइम पे है ना फिर पापा भी नहीं खाते, मम्मी भी नहीं खाती, तो इतना जल्दी बना के रखने का ना फिर कोई फ़ायदा नहीं था। तो देन जब सारा अपना उनका लंच पैक कर दिया था, देन उसके बाद मैंने पोहा बनाया। पोहा भी मैं अपने स्टाइल में मैंने मम्मी को बना के दिया, क्योंकि मम्मी का ये तरीका भी बिल्कुल अलग है पोहा बनाने का, तो मैं उनको बता रही थी अपने तरीके से बनाने का। तो वैसे तो हमें बचपन हो गया मम्मी के हाथ से खाया हुआ, तो कई बारी लगता है ना कि मम्मी को भी लगता है कि नहीं ठीक है, अब तुम्हारे हाथ से खाने का टाइम है। तो यहाँ पोहा बहुत जल्दी से बन गया था और बस ये है आलू भुर्जी डालने का टाइम। ये नमकीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। पोहे में स्पेशली पोहा तो मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट है। मैं अगर थोड़ा-सा बच भी जाता है ना, तो मैं शाम को भी उसे खा लेती हूँ। मुझे पोहा इतना ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पे मेरा जो है सारा काम हो गया था, तो मैं जो है दी के आने से पहले अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी जैसे बैंगन वगैरह फ्राई किए थे ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब गैस चिपचिपी हो गई थी, बहुत तेल ना
छींटें आई थी, क्योंकि मैंने जैसे जो बैंगन रहता है बहुत गीला सा था, पानी से ही एकदम से निकालना होता है, तो वो बहुत छींटें आ गई थी। तो इस वजह से मैंने उस टाइम पे कैमरा भी बंद कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो है गैस वैस क्लीन करके, किचन क्लीन करके आ गई थी रूम में, और वही अपना जो है बेड वगैरह बनाया किया, उसको ठीक किया। अभी का जो काम मैं सुबह का करती हूँ ना, तो बड़ा हम लोग है ना आराम से करते हैं। मैं मम्मी के साथ बातें करने बैठ जाती हूँ, और जो ब्रेकफ़ास्ट है वो भी बड़े आराम से करती हूँ। तो बस मैं यहाँ जो मैंने रात में कपड़े सुखाए थे उनको उतार ले रही हूँ, और बाकी जो सुबह मतलब रात में दोबारा एक और बार मशीन लगा देती हूँ, फिर वो जब धुल जाते हैं तो मैं सुखाने नहीं आती हूँ, उनको बाद में सुबह ही लगा देती हूँ ड्राई के लिए। देन आज मैं कर रही थी अपनी जितनी भी ड्रॉर्स है ना उनको खाली, बहुत सारे मतलब मेरे ज़्यादातर ड्रॉर्स में ना केवल बच्चों के टॉयज़ हैं, तो वो बहुत छोटे-छोटे टॉयज़ हैं, तो मैं है ना उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो टॉय नहीं है, सिर्फ़ कूड़ा-करकट है, बच्चे जो कुछ भी जमा कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं को मैं छाँट के रख रही थी, क्योंकि ड्रॉर्स वग़ैरह में है ना फिर कुछ से कुछ रह जाएगा, और कुछ करकट भी ऐसे ही चला जाएगा जो फ़ालतू का सामान है। और अच्छा, कुछ टॉयज़ मुझे ऐसे निकालने थे, कुछ चीज़ें जो मैं है ना दे दूँगी, जो दी हैं उनको। तो वही मैं छाँट के रख रही थी, और सभी ड्रॉवर्स में आप देखिए सब कुछ ना भरा पड़ा है, और इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ सब कुछ तरीके से, बट है ना ये फिर से वैसा ही हो जाता है। तो फिर मैंने अभी फ़िलहाल तो है ना बहुत सारे काम ना जो छोड़ रखे हैं, कि मतलब अभी मैं है ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जब हमें यहाँ से जाना ही है, शिफ्ट करना है, तो फिर अभी इन चीज़ों पे है ना उतना मन नहीं लग रहा है, कुछ काम करने का, कुछ ऐसे ही काम करने का है बस जो ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए मैंने एक टोकरी ना भर के रखी थी, और ये है ना फिर अंदर ले आया, पूरा बिखेर के रख दिया। और मैंने ना कुछ इसके स्कूल के बैग थे अरू के, तो वो भी मैंने दी के लिए निकाले थे। चलो फिर यहाँ ना अभी मैं कर रही थी पर्दा चेंज, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ मैंने कर्टेन चेंज किया था। तो एक्चुअली विंडो का ना ये वाला पर्दा था, और मैंने इसे लगा तो दिया, और इतना तेज़ रोशनी थी ना इसकी, इसको लगाना और ना लगाना ना बिल्कुल एक बराबर हो गया था। बट मैंने उसको फ़िलहाल के लिए लगा तो दिया था। अब ये पर्दे ना इस साइड के थे, क्योंकि इसका एक और पैर था, तो वो मैंने इधर लगा दिया। और पर्दे फिर ना एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा हो जाता कि है ना फिर इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, फिर कभी ये रह ना जाए, तो इसलिए मैं है ना अभी से इनको है ना पूरा कंप्लीट करके रख रही हूँ। तो यहाँ थे दूसरे कमरे के, तो जो मेरे कर्टेन है मैं उन्हें वॉश कर दूँगी और इन्हें यहाँ लगा दूँगी। बाकी वही है कि अभी थोड़े टाइम तो ऐसा जो है चला लेंगे, रोशनी बहुत पतले से पर्दे हैं और बहुत ज़्यादा रोशनी आती है तेज़ धूप के साथ, बट थोड़ा टाइम है तो फिर इतना एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो मैंने इनको भी यहाँ लगा दिया था, और ये अच्छे लग रहे थे। मैंने इनको बस ऐसे ही निकाल के रखे थे कि मैं अपने लगा दूँगी, और ये है ना पैक करके वॉश करके रखे हुए थे, तो इसलिए ये मुझे बिल्कुल याद भी नहीं थे कुछ कि सभी कमरे के हैं भी हैं या नहीं हैं। तो अब बारी थी इनको वॉश करके रखने की, जिससे कि मेरे लिए है ना वहाँ जाके कुछ चीज़ें ईज़ी हो जाए, और फिर इनको पैक कर दूँगी। साथ के साथ है ना काम ऐसे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं ना मुझे फटाफट करके रखनी पड़ेंगी। धीरे-धीरे कर रही हूँ, जो-जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही है। तो मैं यहाँ नहा के आ गई थी, और मम्मी ने ना कुछ फ्रूट्स कट करके रखे थे। वैसे मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, बट ये है कि फिर मम्मी है ना कि काटती हैं बच्चों के लिए भी, तो फिर वो मुझे भी दे देती हैं। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मैं इतना ज़्यादा तो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाती हूँ, वो उनको पता है। लेकिन बस ये है कि जो वाटरमेलन वग़ैरह है ना वो यही टाइम का है, तो एन्जॉय कर लेना चाहिए, चाहे आप पसंद करें या ना करें। अच्छा, तो यहाँ मेरे ना पर्दे धुल गए थे इतनी देर में, तो फिर मैंने उनको है ना बाहर सुखा दिया। बहुत सारे कपड़े फिर ना हो जाते हैं। तो यहाँ था मैं अपनी है ना जो माइक्रोवेव को क्लीन कर रही थी। अच्छा, मैं ना क्या करती हूँ, जब भी कोई चीज़ गरम करती हूँ, सब्ज़ी वग़ैरह या कुछ भी इसका यूज़ करती हूँ, तो इसको हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा है ना इस पे कुछ ऐसा क्लीनिंग का हैक वग़ैरह ट्राई नहीं करती हूँ कि मुझे है ना कुछ डीपली करना है।
तो बस मैं उसको हल्का-सा पोंछ दिया था। अब यहाँ बारी थी कि हमारी ट्रैवलिंग की तैयारी जो छोटी-छोटी रहती हैं, जिसको पहले से करना मतलब कंप्लीट करके रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ मेडिसिन थी जो रहती है ना उल्टी की और जैसे मोशन की या बहुत सारी छोटी-छोटी दवाइयाँ रहती हैं जो ट्रैवलिंग के टाइम पे है ना बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं, फ़ीवर वग़ैरह। तो इसमें हमारी वाली थी और कुछ बच्चों की दवाइयाँ मैं रखने वाली थी। तो ऐसे छोटे-छोटे ना पाउच बना लिए थे। एक पाउच था टॉयलेटरी का जिसके अंदर नैपकिन था, पी-बडी था और वेट टिश्यू पेपर और ये कुछ टैबलेट्स वाले जो मैंने अभी मँगाए थे टिश्यू पेपर, ये तो बहुत ही काम के हैं, बहुत यूज़फुल हैं। थोड़े से पानी के मतलब जो वेट टिश्यू पेपर बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि स्किन पे सूट नहीं आता है, बट ये ऐसा है कि इसमें जस्ट पानी में डिप करना है और ये बहुत सही फेस को क्लीन कर देता है और सूट भी आता है, मतलब नॉर्मल पानी से ही आप वॉश कर लेते हैं ऐसा। और बच्चों के साथ ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ती हैं कार वगैरह में कि जब आप लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये 1-2 पाउच मैंने कंप्लीट कर लिए थे। इनको मैं है ना ऐसे बना के रख दूँगी और एक अलग बैग रहेगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें है ना रह जाती हैं। बस ये 2 पाउच मेरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे। बाकी आप कुछ नहीं भी रखते हैं ना छोटा-मोटा तो वो चलता है। तो अच्छा यहाँ मैं आ गई थी अपने कुछ सामान वग़ैरह चेक करने के लिए। दोपहर का टाइम था तो बच्चों को मैंने सुला दिया था, फिर वो ऐसा काम ना बिल्कुल नहीं करने देते हैं। हर चीज़ में देखते हैं कि ये क्या है, तो इस वज़ह से उनके सोने के बाद ही मैं ये सब कर रही थी। क्योंकि अभी मेरे पास और कोई ऐसा काम नहीं है, ये काम ऐसा इम्पोर्टेंट है कि मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ क्या रखा है, जिससे कि वहाँ जाके मैं एक सामान खोलने के चक्कर में सारे कार्टन खोल के ना रख दूँ। हालाँकि वो तब की तब देखी जाएगी कि शायद ऐसा हो भी जाए, बट अभी फ़िलहाल मुझे है ना सारा सामान अलग तरीके से सेट करना था। जैसे कुछ ड्रिल मशीन है, कुछ पेचकस वग़ैरह है, कुछ पेंच है, किसी चीज़ की वो है पेंच वग़ैरह है, वो मुझे सब कुछ है ना देख के रखना था कि कभी उनकी ज़रूरत पड़े तो मैं है ना एट अ टाइम उसको ढूँढूँगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ कुछ टॉयलेटरी का वैसा सामान था कि जो ख़त्म हो रहा है तो हमें लेकर के आना पड़ेगा, शैम्पू है या बर्तन धोने का साबुन वग़ैरह है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा यहाँ मेन जो इम्पोर्टेंट था वो मैं ढूँढ रही थी वॉशिंग मशीन के जो बैक पे है ना एक बोल्ट्स लगे रहते हैं पैकिंग के लिए। तो वो क्या होता है ना जब ट्रैवलिंग के टाइम पे मतलब जब आप शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो जब वॉशिंग मशीन लिया था तभी उन्होंने बोला था कि आप ना ये बोल्ट्स वग़ैरह सँभाल के रखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग का रहता है तो ये काम में आने वाले हैं। तो वो भी मैं ढूँढ रही थी और कुछ को मैं डब्बे में रख के पेचकस वग़ैरह ऑर्गनाइज़ कर रही थी कि ये जब ढूँढें तो इनको ईज़िली मिल जाए, ये पूरा डब्बा ना खोल के रख दें। तो वो सारे छोटे-छोटे पेचकस वग़ैरह वो मैंने एक डब्बे में डाल दिए थे। तो भी वो मुझे नट बोल्ट नहीं मिले थे, इसलिए मैं सारी चीज़ें है ना ढूँढ के रख रही थी कि वो मुझे मिल जाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उनको जो हमारे मूव एंड पैकर्स आए थे उन्होंने भी याद दिलाया कि वो आप अगर आपके पास हैं तो वो सही है, उसको निकाल के रखिएगा। तो यहाँ भी बाल्टी के अंदर जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही साफ़-सफ़ाई की थी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बट फिर भी मेरे दिमाग में था कि कभी मैंने इसके अंदर ना रख दिया हो। और मुझे ये था कि इसमें से है ना कुछ मुझे रस्सी वग़ैरह भी चाहिए थे, तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल के रखती, बड़ी-बड़ी पॉलीथीन वग़ैरह वो मुझे चाहिए रहेगा। तो वो सब कुछ मैं पहले से अपना प्रिपेयर कर रही थी कि मैं उन्हें निकाल लूँ। तो फाइनली बस यहाँ पे मेरा एक डब्बा जो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा था ना, उधर से मुझे ये बोल्ट मिले और मैंने थोड़ा ना पापा को दिखा कर आई थी कि ये वही हैं। तो ये ना पीछे लगाए जाते हैं पैकिंग के टाइम पे, तो इसको टॉप पे रखना था मुझे कि कभी सब कुछ जो लोग पैक करने आते हैं इसी को भी ना बिल्कुल पैक कर दें और फिर हम ढूँढते फिरें इन सब चीज़ों को। तो यहाँ है ना ये सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जब आप मूव एंड पैकर्स वग़ैरह या आपका शिफ्टिंग का जो एक्चुअल डेट है उससे पहले है ना ये सारे काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो है ना उस टाइम पे इतना नहीं रहता है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि ये सब है ना आपके बिल्कुल दिमाग में नहीं आने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ थे मेरे कुछ अरुके है ना वर्कशीट और बुक्स वग़ैरह थी।
बहुत ज़्यादा तो नहीं थे क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ना हटाती रहती हूँ। इनमें से कुछ नहीं हटाए थे क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा था तभी मैंने इनको हटाना नहीं समझा, तो मैंने इनको रख लिया था कि कब किस बुक की ज़रूरत पड़ेगी। अब इनको मुझे क्लीन करना था, मैं नहीं चाहती थी कि अभी ये रहें। थोड़ा-थोड़ा सा ना चीज़ें खाली होंगी ना तो दिमाग भी अच्छे से चलेगा कि हमें क्या सामान रखना है और क्या नहीं। कई बारी ऐसा होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट ही आपका फ़िक ना जाए, कभी ऐसा ना लगे कि ये तो काम का नहीं है और बाद में वही चीज़ काम की भी हो। तो इस वजह से ये काम घर के हैं तो मैं खाली टाइम में ना ये सब कुछ करके रखती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पर्दे का क्या जुगाड़ किया, पीछे एक मेरे पास मोटी-सी दरी थी, मैंने क्लिप लगा कर के इसके जस्ट पीछे लगा दिया और देन थोड़ा-सा अंधेरा हुआ। तो यहाँ मुझे शाम हो गई थी और यहाँ मेरे पर्दे भी बिल्कुल सूख गए थे, तो मैं इन्हें फ़ोल्ड कर दूँगी। कपड़े मैंने सारे अपने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। अब ये सारी जो भी कबर्ड वग़ैरह है ना वो मैं धीरे-धीरे उसको भी खाली कर लूँगी। बहुत सारी फ़ाइलें वग़ैरह मैंने अपनी रेडी कर ली हैं, तो जितना भी शिफ्टिंग के टाइम पे छोटी-सी चीज़ें रहती हैं ना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं आपके नए घर में जाने के टाइम के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।